आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी दोबारा तश्कील दे दी है। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर रुकन शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी को दोबारा से तश्कील दे दिया है। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर रुकन शामिल हैं। इसी हवाले से जानेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सबीन। बिल्कुल, देखिए, नामंतखब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने आज ही जो है हल्फ लिया था और आज ही वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे थे और आज ही उन्होंने चैम्बर जो है वो अपना संभाला था। और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी जो है वो दोबारा तश्कील दे दी है। पहले इस कमेटी में साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीद शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो शामिल थे। और अब इस कमेटी में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जो है वो नई कमेटी तश्कील दी है। और इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट में पहला नंबर है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का आता है। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो सीनियरिटी के हिसाब से दूसरे नंबर पर जो आते हैं। तो ये तीन रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के तहत, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है तीन रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी जो है वो इस कमेटी को चेयर करेंगे। और उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इस कमेटी में शामिल होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस चीज का बाकायदा नोटिफिकेशन जो है बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। हर जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जो है वो होता है, जिसके तहत अगले हफ्ते के लिए जो जजेस रोस्टर है या जो केसेस का रोस्टर है वो जो है वो बनाया जाता है। कॉज जो है वो अब मुमकिन है कि कल तक जो है वो जारी कर दी जाए। लेकिन ये अहम खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी जो है वो तश्कील दी है। और उसमें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उस कमेटी में शामिल हैं। जी ठीक है सबीन, अभी बताइएगा कि जो कमेटी अभी बनाई गई है, फॉर्म की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, इस कानून के तहत, इसके अलावा कोई कमेटी तश्कील दी जा सकती थी? मेंबर्स कोई और हो सकते थे इनके अलावा? देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो नया एक्ट आया था, सदारती ऑर्डिनेंस आया था, उसके तहत कमेटी में 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। उनके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो शामिल हो सकते हैं। इससे कबल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फरीद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उस कमेटी में शामिल थे। और अब जो है जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस, क्योंकि अब चीफ जस्टिस नए हैं, उन्होंने आज जो है वो ओहदा संभाला है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला है। तो उसके बाद ये कमेटी जो है तश्कील दी गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने ही इस कमेटी को जो है वो तश्कील दिया है। और 3 रुकनी कमेटी है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो शामिल हैं। और रजिस्ट्रार की जानिब से इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो अब जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज।